नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत एकलव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आपके अपने परिवार में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं एक विशेष जानकारी। ढेर सारे बच्चे इस जानकारी के बिना फॉर्म में कई सारी गलतियां कर दे रहे हैं। संपूर्ण जानकारी उन्हें मिल ही नहीं पा रही। आखिरकार करना क्या है? बड़ा मसला है आय, जाति और निवास का। केवल सुन रहे हैं नया चाहिए, तो नया चाहिए तो कब का नया चाहिए? कुछ लोगों के पास नया है, हम तो अभी बनवाया था। अब कब बनवाया था? डेट क्या है? किस डेट के बाद का होना चाहिए? कौन सा आपको अपलोड करना? क्या आप पुराना अपलोड कर देंगे या भरवा देंगे या अपलोड करवा देंगे तो क्या फॉर्म निरस्त हो जाएगा? अगर फॉर्म निरस्त हो जाएगा तो फॉर्म परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अच्छा, अगर आप पुराना लगा देते हैं और फिर आप परीक्षा भी दे लेते हैं तो फिर दिक्कत कहां आने वाली है? इस संपूर्ण जानकारी को हम इस 7 से 8 मिनट के सेशन में आपको समझाने वाले हैं, तो बिल्कुल साथ बने रहिएगा और पूरी जानकारी लिए। फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी बेटा। ये 2024 एकदम चमकीला है, अच्छा आया है, ढेर सारी वैकेंसियों का पिटारा खुला है, तो कोई गलती नहीं करनी है। वर्दी अब 100% आपकी होने वाली है, बस गलती नहीं करनी है। और जो भी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ना है। स्ट्रेटजी को भी मैं आगे शेयर करूंगा, करना क्या है, और पिछली क्लासों में भी मैंने किया है शेयर। शायद आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो देख लेना। एकलव्य क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने मित्रों के पास भी भेजना है। ऐसी संपूर्ण जानकारी लेके आएंगे। चलिए तो सेशन में आगे बढ़ जाते हैं प्यारे। वैकेंसियां तो आपको पता ही है, चारों तरफ पिटारा खुला हुआ है और 60,244 वैकेंसियां सामने हैं जिन पे सब लोग फॉर्म भर रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही थी शुरुआत में? तो पुराने जो बच्चे हैं जिनको एज की दिक्कत हो रही थी उन्हें एज रिलैक्सेशन भी दे दिया। अब तो एज रिलैक्सेशन भी दे दिया। भैया नींद से जाग जाओ, जो लोग सो रहे हैं। मम्मी पापा ने जो सपना देखा है आंखों में, उसे इस बार पूरा करना है। पूरा करने का समय आ गया है प्यारे। तो देखते हैं इस तरीके का फॉर्म खुल रहा है। दिक्कत कहां हो रही है? देखो, यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल दिया है, सब भर ही देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब दिक्कत कहाँ है, क्या करना है? देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई ऐसी विशेष बात समझ में नहीं आती है कि कुछ बात दिक्कत की है। यहाँ पे देखो, ये जो ऑप्शन है ये दिक्कत कर रहा है प्यारे। ऑप्शन कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ऑप्शन आ गया। देखो ये ऑप्शन जो है ना, ये दिक्कत कर रहा है। लिख लिख के दे रहा। देखो ओबीसी, SC ST, देखो यहाँ पे ये इसमें जो कह रहे हैं ना, जाति नया होना चाहिए, तो नया कौन सा होना चाहिए, इस बात की दिक्कत हो रही। नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर किया है उन्होंने, सब दिया है, बस जरूरत तो है अच्छे से उसको पढ़ने की। ठीक, अगर वो भी कष्ट नहीं करना है तो जीएस सर के साथ अगले 5 6 7 मिनट आप बने रहिए, जानकारी पूरी होने वाली है। यहाँ अब इसमें लगना कौन सा है? देखो ये अगला ये है निवास। ये निवास का बहुत ज्यादा मसला नहीं है, मसला है इसका, निवास का मसला नहीं है। अच्छा, अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो फिर आय जाति वाला मसला, सॉरी, निवास और जाति वाला मसला रह ही नहीं जाता है, क्योंकि आपको तो वैसे भी जनरल में फाइट करना है, दिक्कत ही नहीं है कहीं। अच्छा, बात कह रहे हैं कि किस लेवल का जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए आपका। सबसे मुद्दे की बात यही है, वो बात समझ में आ नहीं रही है, क्या है बताते हैं साहब, बने रहिएगा। देखो क्या है, पद की अगर हम चर्चा कर लें तो ये बात आपसे अछूती नहीं है। आपको एक लाख बार ये पता चल गया कि भाई पद आए हैं 60,244 पद हैं प्यारे, और इसमें अनारक्षित जो पद हैं 24,102। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस वाली बात कर लेते हैं 6,024 पद हैं, और पिछड़ा के लिए सबसे ज्यादा पद दिख रहे हैं भाई साहब। अगर दूसरे नंबर पे बात कर ले तो 16,264 पद दिख रहे हैं, और एससी जाति के लिए भी 12,650 पद हैं, और वहीं एसटी के लिए भी 1204 पद हैं भाई साहब। और इस बार गलती नहीं करनी कोई भी, ये तो आपको लाखों बार आपने देख लिया होगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। और अच्छा, आवेदन की जो तिथि खुली थी आपकी वो आपके सामने है कि भाई 27/12/2023 से फॉर्म भरने थे। अंतिम तिथि की अगर चर्चा कर लें तो 16/1/2024। हालांकि कहा गया आयोग की तरफ से कि ये डेट बढ़ाई जाएगी। अच्छा, अगर बात कर लेते हैं करेक्शन यानी संशोधन अंतिम तिथि की, तो 18/1/2024 है अभी तक, तो ठीक है। अगर बढ़ती है तो आगे अपडेट कर देंगे आपको। देखो आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे देखो, अगर आप अदर स्टेट से हैं, देखो ये ऑप्शन नंबर 24 आपको 14 जो दिख रहा है, यहीं पे अगर आप यहां एस करते हैं
क्या कह रहे हैं, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। देखो ये नजर आ रहा 24 नंबर, जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ये दिख रहा। अगर आप 14 नंबर वाले पे, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और यहां पे आपने अगर एस किया यहां, तो बस अब मसला शुरू हो गया जाति और निवास का। चलो बढ़ जाते हैं आगे। यहां पे सारी बात उन्होंने दी है। हम थोड़ी सी आयु की भी चर्चा कर ले रहे हैं। यहाँ पे जो आयु की बात की थी, तो आयु की चर्चा भी थोड़ी सी कर ले रहे हैं, फिर वहीं पे चलते हैं आपको जो मेन मुद्दा है। ठीक है, आयु की बात कर रहे थे, तो पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो 18 से लेकर 22 तक का एज था। उसके बाद अगर देखें ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे भी 5 साल बढ़ जाएंगे, यहाँ पे भी 5 साल बढ़ जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या है, एज रिलैक्सेशन की और बात कर दी गई है, तो एज रिलैक्सेशन की बात कर दी, 3-3 साल और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको। ठीक है, दिक्कत कहां हो रही है, ये है भाई असली जड़, ये है जहां समझ में आ नहीं रहा है। केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही क्या है, अनुमान, यानी उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए ही है, ये क्या कह रहे हैं, या देखो क्या है, ये तो सब उसकी बात कर रहे हैं, आयु की भी यहाँ पे देखो। अब यहां से ये है मुद्दे की बात कि जो किससे निर्गत होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र किससे निर्गत होना चाहिए, ये लिखा है भाई साहब। देखो जिला अधिकारी या अतिरिक्त जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, यहाँ पे तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, इनसे भैया आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो निर्गत होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं सेंट्रल लेवल की, कि भाई साहब हम क्या करें, हमारे पास सेंट्रल लेवल की जाति है, हम उस जाति को लगा दे रहे हैं। भाई साहब सेंट्रल लेवल की बिल्कुल नहीं लगानी है, सेंट्रल लेवल की बिल्कुल नहीं लगानी है। क्या है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश राज्य लेवल की वैकेंसी है। राज्य लेवल वाला जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो इनसे निर्गत होगा, वो लगेगा साहब। देखो क्या कह रहे हैं, अनुसूचित जन, मसला तो इन्हीं के लिए है सबसे ज्यादा, जो ओबीसी के कैंडिडेट होते हैं उन्हीं के लिए। जनरल को तो भाई मांगना नहीं है जाति, वो तो जनरल में फाइट करेंगे। बात उनकी आय की आ जाती है, तो देखो क्या होता है, आय के लिए भी अगर बात करें तो उनकी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर वो उन्हें ईडब्ल्यूएस चाहिए तो उसी के आधार पे तो बनेगा, तो उनको भी तो वो नहीं चाहिए, चाहिए क्या नहीं चाहिए। अच्छा, आए तो ओबीसी वालों को चाहिए, लेकिन इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि आप नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे या क्रीमी लेयर में आ रहे, ये भी तो मसला है साहब। क्योंकि जाति अब जब बनेगी तो उसमें भी तो आओगे, आप क्रीमी लेयर के हो या नॉन क्रीमी लेयर के हो। तो अगर 8 लाख से सालाना अगर आय 8 लाख से कम है तो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और 8 लाख से आपके परिवार की आय ज्यादा है तो क्रीमी लेयर के में आते हैं। अगर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो नॉन क्रीमी लेयर वाला ही लगाना है, जो ओबीसी में हमें काउंट करेगा, और जो हमारी मेरिट बनेगी वो ओबीसी के आधार से बनेगी। दिक्कत ये आ रही है, ये तो ठीक है सर, हमें दिक्कत कहां आ रही है कि नया पुराने की बात समझ में नहीं आ रही, ये कब का होना चाहिए। अच्छा, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कहा गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी बोला गया है कि 23-24 वाला नया होना चाहिए साहब, लिखा है नोटिफिकेशन में, समझाते हैं। देखो आगे बढ़ जाते हैं, यहां किन से निर्गत होना चाहिए ये डला हुआ है, और ये सबके लिए डला हुआ है। देखो देखो सबके लिए डला है, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग सबके लिए ये डला हुआ है इसमें। तो भाई साहब इसको हम रोक दिए हैं, यहाँ पे आप देख लेना, और जो राज्य वाला है वो ही आपको चाहिए, आप सेंट्रल वाला नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और दिक्कत कहां होगी, दिक्कत वहां होगी आप फिर काउंट कर लिए जाओगे कहां, जनरल में। आप जब जनरल में काउंट कर लिए जाओगे तो फिर मेरिट बनेगी आपकी कहां, जनरल के हिसाब से, जनरल के हिसाब से बनेगी मेरिट, फिर दिक्कत हो जाएगी साहब, क्योंकि 1-2 नंबर ऊपर मेरिट चली जाएगी, समस्या होगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व क्या दे रहे, निर्गत व आवेदन करने की वित्तीय वर्ष, देखो बाकायदा दे रहा, वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस भी प्यारे साथियों नया चाहिए। अच्छा, अब जाति की बात कर लेते हैं, ये तो ईडब्ल्यूएस की चर्चा हो गई, जो जनरल के कैंडिडेट हैं जिनकी क्या है आय से बनेगा वो तो, और वो भी नई होनी चाहिए, उसी से नया ईडब्ल्यूएस बनेगा, तो नया वाला लगाना है। और उसमें जब नया लगाओगे तो आपको आरक्षण मिलेगा भाई साहब, और आपकी मेरिट अलग जाएगी। जनरल में ईडब्ल्यूएस वालों की मेरिट अलग जाएगी, जनरल वालों की अलग जाएगी, ओबीसी वालों की अलग जाएगी, एससी वालों की अलग जाएगी, एसटी वालों की अलग जाएगी। तो आप
बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, जैसा मांगा गया है जाति प्रमाण पत्र। अच्छा, निवास से इतना ज्यादा मसला नहीं है, निवास तो थोड़ा पुराना भू चल जाएगा, कोई दिक्कत ना है। अब जब आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है तब तो फिर कुछ चाहिए नहीं है, आप उधर नो लगेंगे, आपको वो उधर मांगेगा ही नहीं, जाति और निवास कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो देखो यहां से ईडब्ल्यूएस की चर्चा कर ली, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश क्या दे रहा भाई साहब, देखो 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 देखो, कब का नया चाहिए ये लिखा है इसमें, सामने दिख रहा है, नया कौन सा चाहिए, देखो क्या कह रहे हैं, 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए, यानी अंतिम तिथि से पहले तक बना होना चाहिए। बोई वाला लगेगा, अगर आप पुराना लगा देते हैं तब फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आप जनरल में काउंट कर लिए जाओगे और समस्या हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई यहां पे। देखो अब एक छोटी सी जानकारी और ये लास्ट जानकारी है आपको, जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, देखो क्या कह रहे हैं, महिला अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से क्या कह रहे हैं, निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। भाई साहब महिला अभ्यर्थी जो हैं वो पिता के पक्ष से ही उनको जाति प्रमाण पत्र लगा के देना होगा। यहां पे क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं समझना, अगर एमपी की बिटिया अगर यूपी में आ गई तो फिर दिक्कत हो गई। अब यहां इसलिए तो वो कह रहे हैं कि भाई पिताजी के यहां से लगेगा, समझो बात को आप। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट को सही तरीके से डाला है उन्होंने। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहे हैं, पिताजी की तरफ से ही मान्य होगा। अगर देखा जाए तो ये बात पूरी बिल्कुल अंडरलाइन भी हमने की हुई है। क्या एक लास्ट पॉइंट और क्या दे रहा है, भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुति किए जाने वाले प्रमाण पत्र, ठीक, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इस वाले पॉइंट को देखें। और जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो बिल्कुल भी किसी को गलती नहीं करनी है प्यारे, पूरा बढ़िया से डिटेल को देख लेनी है, इतने के बाद कुछ नहीं, क्लियर है सब कुछ। ठीक है, नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो कई सारे पन्नों का है, उसमें भी आपको जानकारी मिल जाएगी साथियों। तो आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी और फॉर्म में आप कोई गलती नहीं करेंगे और 2024 में आप नौकरी प्राप्त होंगे। वर्दी का सपना अब होगा 100% साकार आपका। और सभी आशा करते हैं बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे स्टडी के साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।